नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक अहम विषय के साथ। देखिए, हाथ में रेखा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बुध पे एक रेखा है, बुध पे 3 रेखाएं हैं, शनि के नीचे जो है 4 रेखाएं हैं, शनि के नीचे 2 रेखाएं हैं, सूर्य के नीचे 4 रेखाएं हैं, 5 रेखाएं हैं। इसका क्या मतलब है? अलग अलग तरीके से अगर मैं बताता कि सूर्य के नीचे आपके जो है 1 रेखा है, 2 रेखा है, तो एक अलग विषय होता। आज मैं सभी पर्वतों पे आपके अगर ज़्यादा रेखाएं हैं तो उसका क्या मतलब, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये समझना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्वत अगर कहा जाए तो हाथ की जान है। पहली उंगलियां होती हैं, दूसरा होते हैं पर्वत, और तीसरी होती है रेखा। पर्वत अगर कहा जाए हाथ की जान है, और पर्वत पे अगर कहें खड़ी रेखाएं क्या परिणाम देती हैं, इस पे आज जो है चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति से शुरुआत करते हैं। चलिए, और विलंब ना किया जाए, सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब बहुत सारे लोगों के हाथ में यहाँ पर जो है 4-5 रेखाएं होती हैं, कई रेखाएं जो है खड़ी खड़ी रहती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों के बहुत होता है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा होगा कि जीवन में बहुत ऊंचाई तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परिवार से, संतान से कुछ ना कुछ ऐसा जो है तनाव चलता रहा। ये रेखा अगर कहा जाए 4 से 5 रेखा होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती, उसमें कोई दो राय नहीं है, या भाग्य का द्वार खोलती, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संतान को लेकर चिंता या संतान को लेकर तनाव को भी ये इंगित करती है। तनाव किसी भी प्रकार से हो सकता है। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, अगर इस जगह पे है, ऐसे लोग अपने जीवन में मंदिर का निर्माण, भले ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर मंदिर नहीं तो किसी मूर्ति को रखवा लिया, और उनके लिए फायदेमंद भी है, बहुत बड़ा उपाय है ये, उनके लिए बेहद फायदेमंद है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सादा जीवन, बहुत ज़्यादा चड़क भड़क नहीं, बहुत ज़्यादा सामान्य जीवन ऐसे लोग जीते हैं, भले ही कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, या भले ही सामान्य जीवन जो है सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं और सामान्य जीवन निकाल लें, फिर भी वो जो है सामान्य जीवन ही चलते हैं। और कितने भी उद्योगपति हों, राजनेता हों, तो भी वो ऐसे लोग सामान्य जीवन में रहते हैं। ऐसे लोग नए नए कामों में रुचि लेते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर 4 से 5 रेखाएं हैं, धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर यहाँ पर 4 से 5 रेखाएं हैं तो शुगर या पेट की समस्या शुगर को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। हमेशा ध्यान रखें अपने पेट का और शुगर का। अगर इस जगह पे शनि के नीचे 4-5 रेखाएं हैं, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। अगर शनि के नीचे जो है 3 से लेके 5-6 रेखाएं हैं, खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ऐसे लोगों के पीछे समस्याएं कभी साथ नहीं छोड़ती, समस्याएं बनी रहती हैं। कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है ऐसे लोगों के लिए। किसी को धन उधार दिया तो वापस नहीं मिलेगा, संबंध और खराब होगा, ये इसको भी इंगित करता है। कार्यों तक पहुंच गए, बस सफलता मिलने वाली थी, फिर वहां से गिर गए, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे लोगों को नशे से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। एक बार नशा पकड़ लिया, ये रेखा अगर है, तो छूटता नहीं है नशा। यात्राओं में बाधा, बीमारियों के लिए भी ये कहा जाएगा। अंदर से शारीरिक कमजोरी को भी इंगित करता है। 23 साल की उम्र, 29 साल की उम्र, 41 साल की उम्र, 49 साल की उम्र, 53 वर्ष की आयु, 66 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, पैसे से संबंधित चीज़ों में भी, और कहीं ना कहीं जो है जो भी उस समय पे स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी सावधान रहें। 23 साल, 29 साल, 41 साल, 49 साल, 53 साल, 66 साल, सावधानी मांगता है ये। अगर सूर्य के नीचे आपके जो है 4 से 5 रेखाएं हैं, ऐसे लोग कलात्मक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अगर कहें तो उच्च पद तक जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन आता है और अच्छी मात्रा में आता है, लेकिन एक समस्या है, धन रुकता नहीं। आता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। भले बहुत रोकने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, निकलता जाएगा। साहसी होते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, विदेशी यात्राओं को भी ये इंगित करता है।
ये अच्छा है, खराब नहीं है। पैसे से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव जो परिवार माता पिता का घर है उसके सुखों में ये कमी करता है। अपने कारण अपने से दुखी होते हैं कि मैं ये मतलब कि एक कहते नहीं है कि जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ ऐसा चला करता है जिसके कारण व्यक्ति जो है दुखी हुआ करता है। ये इसको भी इंगित करता है। अगर इस जगह पे आपके जो है 4 से 5 रेखाएं हैं, बुद्ध के नीचे रेखा साफ है, टूटी नहीं है, किसी प्रकार का मछली नुमा आकृति नहीं है। मछली नुमा आकृति मतलब ये या फिर ये, सभी रेखाओं में मैं बोल रहा हूं और इसमें खासकर मैं बोल रहा हूं। बुद्ध पे अनेक रेखाएं होने का मतलब ही ये हो गया कि व्यक्ति बुद्धिशाली है। इसका व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, सोचने समझने मैनेजमेंट से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है और व्यवसाय में अच्छी सफलता पा सकता है। धन भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं खूब कमाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी समय समय पे जो है दिक्कतें आती। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीवन साथी खराब होगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि तालमेल में कमी हो गई। उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, या कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में जीवन साथी को कष्ट मिल रहा है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बेवकूफ़ कोई नहीं बना पाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बेहद महत्वपूर्ण है शुक्र के ऊपर, क्योंकि ये धन भी है, ये पत्नी भी है, ये वाहन भी है और कहीं ना कहीं घर के अंदर का पार्ट भी है। घर के अंदर का पार्ट मतलब हो गया जो बेडरूम है, मतलब अंदर के क्षेत्र जो है वो भी है। अगर शुक्र के क्षेत्र पे ये खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं और कोई रेखा काटना, एकाध रेखा काट दे कोई बात नहीं, लेकिन एकाध रेखा जो काट रही है ये हल्की है और खड़ी रेखा गाढ़ी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जाल ना हो। यह भोग विलास को दिखाता है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण को दिखाता है। लेकिन यही रेखा अगर कहा जाए मंगल की दिशा में इसका मुंह है, मंगल की तरफ ये बढ़ रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि मुझे ये मतलब अफेयर हो गया या प्रेम संबंध हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में रहेगा, नहीं ये गलत है, मुझे नहीं पढ़ना है, या मेरे काम पे असर पड़ेगा, मेरे परिवार पे असर पड़ेगा, मेरी शिक्षा पे असर पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम जो है मंगल की तरफ या रेखा जो है खींचती है, ये इसको भी दिखाता है। वहीं यहां पर अगर जाल हो गया और रेखा खड़ी है तब कोई डर नहीं है, सब कुछ करेगा आदमी, ठीक है। मतलब फिर वो डर का जो है माहौल खत्म हो जाएगा। जिसके कारण अगर यहां पर जाल नहीं है, खड़ी रेखाएं हैं, जिसके कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बना के चलता है, फिर भी ये कामुकता को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी उनके समय समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव आता है, और उतार चढ़ाव तब ज्यादा आएगा अगर दोनों हाथों में है, दोनों हाथों में उतार चढ़ाव ज्यादा आएगा। ये वाहन का सुख भी है, ऐसे लोगों का वाहन जरूर होगा, ऐसे लोगों की संतान जरूर होगी। भले संतान आज ना हो, शादी हो गई 8 साल 6 साल, लेकिन संतान होगी अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, रेखा टूटी नहीं है, किसी प्रकार का दीप दाग धब्बा नहीं है, तो संतान जरूर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मंगल के क्षेत्र पे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, परिवार से नहीं पटती है, कोई ना कोई कारण बना रहता है जो उनका परिवार है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी जिसके कारण जो है तनाव चलता रहेगा। ये वाद विवाद को भी दिखाता है, ये कोर्ट कचहरी तक व्यक्ति को पहुंचा सकता है, ये इसके भी संकेत देता है। पारिवारिक कलह को भी इंगित करता है। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए नियमों के पक्के होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए सरल होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए भोले होते हैं, बस क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। ये रेखा क्रोध इतना व्यक्ति की बढ़ा देती है कि कहीं ना कहीं जो है परिवार पे भी असर पड़ता है और काम पे भी असर पड़ता है। ये दोनों चीजों को दिखाती है, क्रोध, परिवार और काम, दोनों पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है, ये इसके भी संकेत देती है। अगर इस जगह पे रेखा हो, अगर चंद्रमा के क्षेत्र पे रेखा है, ऐसे लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग बोलने चालने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, घूमने टहलने का बड़ा शौक होता है,
और करते भी हैं। अगर हाथ में पसीना आ रहा है, उसके साथ में ये रेखा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी भी बनाती है, याली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ये डिप्रेशन समय समय पे देगा ही देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर पसीना आ रहा है, उसके साथ में रेखा भी है और रेखा कुछ चौड़ी है, 4-5 रेखाएं चौड़ी चौड़ी सी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पानी से बच के चलना है। पानी से बच के चलने का मतलब नदी, नहर, समुद्र में नहाने से अपने आप को थोड़ा सेव करके चलिएगा। धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। अगर हाथ में पसीना नहीं आ रहा है, रेखा खड़ी है, तो धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा। व्यवस्थाएं आपकी सभी प्रकार से चलती रहेंगी। घर, गाड़ी, वाहन व्यक्ति मेंटेन कर लेगा। एक हाथ में चंद्रमा का मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत नहीं है, ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं। चंद्रमा कहा जाता है मन, और मन के आधार पे ही जीवन चलता है। कहते नहीं, मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। जो मन को जिसने जीत लिया, वो जीवन कहीं ना कहीं सफल हो गया उसका। कुछ चीज़ें मैंने बताई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।